कि अगर लिखो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री if range of particle meter, then find maximum height attained by particle। मतलब मैं उसी प्रोजेक्टाइल की हाइट पूछ रहा हूं ना। मैक्सिमम हाइट का मतलब वही होता है, मतलब उस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज का मतलब अलग हो जाता है, पर मैक्सिमम हाइट का मतलब वो उसी प्रोजेक्टाइल की हाइट की बात कर रहा है। पार्टिकल को कितने एंगल पे फेंका भाई अपने ने? 45 डिग्री पर। और R बराबर क्या होता था? R tan थीटा बराबर 4h क्या? तो tan 45 तो 1 हो जाएगा। रेंज कितनी है? 240। 4 इंटू h, तो h कितना आ जाएगा? 60। h कितना आ गया? समझ गए बात को? पक्का बोलो जय माता दी। ठीक है ना? समझ गए? R बराबर 4h tan थीटा से हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट लिखो। ए पर्सन threw a ball to maximum height h देखो, फाइंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कैन थ्रो द बॉल। इंग्लिश खतरनाक है ना मेरी। जैसे आती ही कैन थ्रो द बॉल है। देखो, एक बंदा एक बॉल को मैक्सिमम हाइट h तक फेंक देता है, तो हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस तक वो फेंक सकता है? तो यार एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट कब होगी जब वो बंदा किधर फेंके बॉल को? मैक्सिमम हाइट तब होगी जब वो बंदा ऊपर की तरफ फेंके। किधर फेंके? ऊपर। तो आप सोचो हाइट कितनी है बताओ? v0 स्क्वायर बाई, अरे बोलो पक्का ना? हाइट कितना है? v0 स्क्वायर बाई 2g। अच्छा, ये मैक्सिमम हाइट है उसकी। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब होगी जब वो कितने से फेंके? 45 डिग्री से। तो इसका मतलब रेंज मैक्सिमम कितना होता है? v0 स्क्वायर बाई g या 2g। सही है, मैक्सिमम रेंज यही होती है। और v0 स्क्वायर बाई g की वैल्यू 2h है, आएगा 2h आंसर। अगर आप उस फॉर्मूले से करोगे तो कितना आ रहा है तुम्हारा? 4। क्योंकि दो अलग अलग सिचुएशन के लिए बात हो रही है। एक आदमी मैक्सिमम एक बॉल को h हाइट तक फेंक सकता है, तो मैक्सिमम तभी फेंकेगा ना जब वो ऊपर फेंकेगा। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी फेंक सकता है? अलग अलग सिचुएशन है ये। अरे नहीं समझे भाई? रिलेशन बिटवीन, अच्छा एक मिनट, एक सवाल और कराऊंगा पहले। नहीं लिख लो, रिलेशन बिटवीन, उसी में करेंगे। रिलेशन बिटवीन टाइम एंड हाइट। रिलेशन बिटवीन टाइम एंड हाइट। देखो यार, क्या रिलेशन होता है टाइम और हाइट में? टाइम कितना होता है जल्दी जल्दी बताओ? 2v0 साइन थीटा बाई, तो टाइम का स्क्वायर क्या होगा? 4v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। अरे बोलो यार। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही होता है हाइट का फॉर्मूला।
अब देखो एक जी इधर ले लो ना, तो 4/g को अकेला रख लो, और वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी ले लो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2h। तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 8h बाई, क्या ये रिलेशन हमने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा था? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पक्का? चल लिख लो। देखो एक पार्टिकल है मान लो, जिसको आपने वी नॉट वेलोसिटी दे दी, ठीक है। अब यार इसका पाथ ऐसा होता है, पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, t। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, t। इसकी हाइट कितनी है, h। हाइट कितनी है, 2 पॉइंट ले रहा हूं, एक a पे ले रहा हूं और एक b पे ले रहा हूं। ये जो a है वो भी h हाइट पे है, और ये जो b है ये भी h हाइट पे। फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम a टू b। फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम a टू b। कितना होगा बताओ। देखो आप a से अगर b तक आते हो ऐसे, तो ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल ही है, a से b भी क्या है एक। अब इस प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी सोच के देखो, h माइनस, नहीं समझे। और टी स्क्वायर क्या होता है, 8h बाई, तो यहां से यहां तक अगर टाइम छोटा t मानूं तो वो क्या होगा, छोटा t। 8 हाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की, नहीं आया, तो ये आ जाएगा अंडरवुड 8h माइनस h बाई जी। नहीं समझे, बोलो। अच्छा कभी कभी पता है क्या आता है, ऐसे सवाल भी आता है कि अगर यहां से यहां तक का टाइम पूछा जाए तो क्या होगा। तो अगर ये t1 होगा तो ये भी कितना होगा, t1, और ये कितना होगा, t। t और t1 और t1, 2t1, t प्लस 2t1 कितना हो जाएगा, कैपिटल T। तो t1 निकल जाएगा, छोटा t आपने निकाल लिया। नहीं समझे। एक दो सवाल ऐसे भी आए हुए हैं जो मॉड्यूल में मिल जाएंगे आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। समझ गए बात को, पक्का? बोलो। देखो नोट्स के सवाल आपको अच्छे से आने चाहिए, ये चीज़ आप हमेशा याद रखो। जब आप सवाल करते हो आते ज़्यादा जनता तो भूल जाती है कराए हैं या नहीं कराए हैं सवाल, सही है ना। तो नोट्स के सवाल याद रखो। एक और प्यारा सवाल कराता हूँ, ये पहले करा देना चाहिए था, रह गया यार ये सवाल, पहले करा देना चाहिए था मुझे, रह गया। लेकिन देखो यार आप एक बात सोचो, अगर आप किसी पार्टिकल को थीटा से फेंक रहे हो, रेंज कितनी आएगी उसकी, कुछ आएगी r1। रेंज कितनी आएगी उसकी, r, ये r आएगी मान लो ना, रेंज कितनी आएगी r, उसका टाइम आएगा t1। अगर उसको 90 माइनस थीटा से फेंकोगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना ये भी, 90 माइनस थीटा से फेंकोगे तब उसका टाइम t2 आएगा, पर उसकी रेंज r ही आएगी। फाइंड रिलेशन बिटवीन r, t1 एंड t2। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फाइंड रिलेशन बिटवीन r, t1 एंड t2। देखो ध्यान से, अगर ये प्रोजेक्टाइल है ये वाला, इसके लिए रेंज लिखो, टाइम लिखो, कितना होगा बताओ। टाइम होगा 2v0। ध्यान रखना वेलोसिटी सेम है, मैं ये बताना आपको भूल गया, वेलोसिटी क्या है, ऑब्वियसली है, तभी तो रेंज सेम आएगी। वेलोसिटी अलग अलग होगी तो रेंज सेम भी नहीं आएगी, वैसे भी लॉजिक लगा सकते थे। 2v0 साइन थीटा, कई लोग कह रहे हैं हमने से लॉजिक लगाए नहीं, सोचा तक नहीं हमने तो कि वेलोसिटी अलग अलग भी ले सकते हैं क्या। अलग अलग जब तक ना दे तब तक मानते भी नहीं है, सही बात भी यही। 2v0 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। मल्टीप्लाई कर दूं इनको, तो t1 t2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो कितना आएगा, 4v0 स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इंटू जी। देखो ध्यान से, इसको 2g अलग ले लेते हैं ना, तो t1 t2 अपन ले लेते हैं कितना, 2 और g अलग ले लेते हैं, और ये आएगा 2v0 स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये रेंज होती है आपकी, यही है रेंज का फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा, t1 t2 2r बाई, तो r बराबर आएगा g t1 t2 बाई 2। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, स्टैंडर्ड याद होना चाहिए आपको। समझ गए ना बात को? बोलो पक्का? भारत माता का नाम लेके छाप दो। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि पाथ, जो पार्टिकल का पाथ होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, देखो किसी भी टाइम अगर मान लो जहां से फेंका उसको ओरिजिन मानोगे, तो किसी भी टी टाइम के बाद क्या होगा, वो एक्स कोमा वाई पे होगा। तो उन एक्स और वाई में क्या रिलेशन होता है, इसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ये तो चलो प्रोजेक्टाइल की बात है। जीवन में कभी भी ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तो आपको एक्स और वाई में क्या बताना पड़ेगा, रिलेशन। एक्स और वाई में क्या बताना पड़ेगा, रिलेशन। हमेशा याद रखना। कभी भी कोई, जैसे मैग्नेटिक वाला चैप्टर आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया, उसमें आपसे पूछ ले ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल कैसी होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, तो एक्स और वाई में क्या बताना है, रिलेशन। तो जैसे मान लो मैंने कोई पार्टिकल को v0 से फेंका मान लो ना, और किसी एंगल थीटा पर फेंक दिया, तो भाई पार्टिकल ऐसे जाएगा यूं यूं करता। समझ गए बात को? और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो वेलोसिटी है वो v0 cos थीटा होगा, और ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, v0 sin थीटा। किसी भी समय पार्टिकल क्या होगा, x कोमा y पे होगा। किसी भी टाइम पर पार्टिकल क्या होगा, x कोमा, तो इन x और y में रिलेशन निकालते हैं। तो देखो मैं सेकेंड इक्वेशन लगाऊंगा पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी समय डिस्प्लेसमेंट देखे तो कितना होगा, x। ये t टाइम की कहानी है बच्चे, पर t इसमें आना नहीं चाहिए कभी भी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री खास बात है, आप y और x में रिलेशन निकालोगे, t मत ले आना बीच में कभी भी। t को आपको सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा, यही इसकी ट्रिक होती है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कोई अलग चैप्टर में सवाल आ जाता है, बच्चे बोलते सर आपको कैसे पता चला, तो सिंपल पता है हमें कि t को सब्स्टिट्यूट करना है, तभी y और x में रिलेशन आएगा। क्योंकि वेरिएबल 3 ही तो हो सकते हैं, x y और t। v0 तो फेंक दिया तो कांस्टेंट है, खत्म। समझे बात को? चलो तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना, x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, v0 cos थीटा, टाइम कितना, t। समझ गए? ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब अगर यही इक्वेशन देखो, x की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, तो हाफ ए टी स्क्वायर कितना हो गया, 0। अगर यही मैं वर्टिकल में इक्वेशन लगाऊं, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना, y। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में कितनी, v0 sin थीटा इंटू t, और एक्सेलरेशन कितना होगा इधर, g। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। हो गया? समझ गए बात को? अब आपको करना क्या है, यहां से t यहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो t कितना आएगा बताओ, यहां से इस इक्वेशन से अगर t निकाले तो x अपॉन v0 cos थीटा। बिकॉज इससे t निकालना मुश्किल है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इससे निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये आसान तरीका है। तो ये हो जाएगा v0 sin थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी है, x अपॉन v0 cos थीटा माइनस हाफ g, टी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया, y बराबर, देखो v0 से v0 कैंसिल, ये हो जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गई। समझ गए बात को? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज अपने को क्या करना है, याद रखना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए है। किसके लिए है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए। इसका एक फॉर्मेट और हम लिखेंगे, देखो कैसे, यहां से x tan थीटा कॉमन लूंगा मैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्मेट है वो भी अच्छा है, x tan थीटा अगर कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर, जी सॉरी एक x तो बाहर आ गया ना, तो एक ही x बचा, और tan थीटा तो देखो था नहीं, तो आपको पता है tan थीटा से क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड ना। अरे बोलो, जब किसी को कॉमन लेते हैं
अगर वो नहीं होता तो उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड, क्योंकि तभी तो देखो ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, ये टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक कॉमन ले लो। समझ गए बात को, पक्का ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो दोबारा से, ये हो जाएगा x टेन थीटा, ध्यान से सुनना बात को, ये 1 माइनस g इंटू एक्स, ये 2v0 स्क्वायर कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाई, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर था मेरे पास यहां पर। समझ गए बात को। अब देखो अगर ये g इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 2v0 स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई g रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेंज। नहीं समझे, नहीं समझे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दूसरी क्या आ जाएगी, y इक्वल टू x टेन थीटा 1 माइनस x बाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, पक्का। ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की। किसकी है ये इक्वेशन, पैराबोला। तो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अच्छा, मैं आपको एक लाइन और लिखवाने वाला था, मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूं कि जब भी कभी फोर्स, ध्यान रखना, फोर्स अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन और तो पाथ ऑफ पार्टिकल पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसके अलावा कोई भी एंगल होगा तो क्या होगा, पैराबोला। ये आपकी फिजिक्स में बहुत काम आएगी लाइन। पैराबोला अगर कहीं पाथ है ना, तो आपको पता चलने का, याद रखना फोर्स होना चाहिए कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे सर्कुलर मोशन है, उसमें फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर में कांस्टेंट ही हुआ ना, लेकिन वो डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं है, वो हर बार चेंज होएगा। और mg आपको पता है ना, इस पार्टिकल पे हमेशा इधर ही लगेगा, देखो ऐसे। नहीं समझे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर यहां पर इधर हवा चलने लग जाए a एक्सेलरेशन से, तब पाथ कैसा होगा पार्टिकल का, तब भी पैराबोलिक होगा। सोचो कैसे भाई, a एक्सेलरेशन इधर, ये इधर, समझ रहे हो, नेट एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स भी कांस्टेंट ही रहेगा उस पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। नहीं समझे, रिटार्डेशन आ जाता है ना, वो अलग चीज है। रिटार्डेशन हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी के अपोजिट होता है, तो वो जो रिटार्डिंग फोर्स होगा ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। तो उस वजह से पाथ, जब रिटार्डेशन आएगा, एयर फ्रिक्शन, उस समय पैराबोलिक नहीं रहेगा, उस समय कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन होगा। अरे नहीं समझे, बट अगर हवा चले उसकी वजह से पाथ वही आएगा। समझ गए बात को। ज्यादातर सवाल क्या आता है, लिखो, इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज y इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर, then find velocity with which particle is projected। नंबर 1 पे ये है, velocity with which particle projected। नंबर 2 पे लिखो angle of projection। नंबर 3 पे लिखो range of particle। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नंबर 3 पे लिखो रेंज ऑफ पार्टिकल। चेप दो जल्दी से। देखो y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू क्या, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इधर ध्यान से, सबसे पहली चीज थी, क्या था सबसे पहला, वेलोसिटी है ना। और पहले तो ये सोचो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y इक्वल टू x टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू 2 आ गई, तो थीटा मतलब एंगल प्रोजेक्शन का कितना आ गया, टेन इनवर्स 2। सही है। अच्छा, एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वी नोट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो था। अरे बोलो, तो इसका मतलब जी अपॉन वी नोट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ, 1, यानी जी अपॉन, अरे सॉरी हाफ, 2 वी नोट स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहां से वी नोट स्क्वायर कितना आएगा जी अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जी की वैल्यू को 10 मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर tan थीटा 2 है तो cos थीटा कितना होगा, ये परपेंडिकुलर है, बेस है 1, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस 4 + 1 √5। अरे बोलो ना यार, तो देखो ये 5 हो जाएगा और ये भी 1/5 यानी 25 हो जाएगा। ये आ रहा है, सही है। हाँ वी नोट 5 आएगा ना, वी नोट स्क्वायर है ये, तो वी नोट स्क्वायर 25 है तो वी नोट कितना आ गया 5। रेंज के लिए देखो, रेंज के लिए सिंपल बताता हूं। आप सोचो जब पार्टिकल टकराएगा, ऐसे पार्टिकल टकराएगा, जब पार्टिकल टकराएगा तो उस समय उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका रेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका रेंज, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो इसमें इक्वेशन रख दो, इसमें रख दो, एक वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है रेंज, तो ये 2r - r²। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 2, r की वैल्यू कितनी आ गई 2। खत्म। आपको इसमें वो करने की जरूरत नहीं है 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, आपका टाइम बच जाएगा। अरे बोलो पक्का ना, ये कहानी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना रेंज वाला, ये मेथड आपको आना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी टकराएगा वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो r होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना 0। अरे कर सकते हैं ना, भारत माता की। देखो आवाज ही ना निकल रही है। देखो एक बढ़िया सा वो बनाते हैं पेड़, यहाँ एक मंकी है, मंकी, सही है, ये हाइट है 20 मीटर, आप यहां पर हो, आपने गन को रखा एकदम ऐसे एंगल 60 डिग्री पर, कितने पर रखा है 60, ठीक है, तो ये भी 20 मीटर है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट इफ बुलेट इज हिट द मंकी। जहां पर भी ये हिट करेगी ना, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 20, 20। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा दो, y = x tan थीटा -½ g x² v0² cos स्क्वायर थीटा। अब y कितना है 20, x भी कितना है 20, tan 60 कितना है 1/√3। tan 60 कितना होता है 1√3, सॉरी, tan 60 कितना होगा √3 -½ g कितना tan x² का मतलब कितना हुआ 20 का स्क्वायर 400, ये हो जाएगा v0² cos 60 होता है 1/2, तो ये 1/4, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा। इसको इधर भेजूं तो ये कितना आ जाएगा 8000 अपॉन v², और इसको इधर भेजूंगा तो ये आ जाएगा 20√3 - 20, तो ये आ जाएगा v² बराबर 8000 अपॉन 20√3 - 1, यही है क्या। और अगर ये इसको कट करेगा तो ये कितना आ जाएगा 400, तो v बराबर क्या आएगा 20/√3 - इस वेलोसिटी से आपको भेजना पड़ेगा। बोलो। अच्छा कई बार ऐसा भी हो सकता है, इसको √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये tan √2 × √3 + 1 का रूट हो जाएगा। थोड़ा और कॉम्प्लिकेट हो सकता है आंसर, आता है ना वो तो आपको करना। ये वेलोसिटी होनी चाहिए, इस वेलोसिटी से फेंकोगे तो हिट करेगा। बोलो पक्का। थोड़ी कैलकुलेशन वाला पार्ट है पर कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। हो गया सवाल सबके, हो गया। देखो अपने मन से ही देता हूँ सवाल, तो आंसर भी मन जैसे ही आ जाते हैं, सही नहीं है। इतने गंदे गंदे आंसर आ रहे, देखो ऐसे आंसर नहीं आते, बट तरीका यही होता है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो,
एक और चीज आपको बताता हूं मैं, सेम वही सवाल लेते हैं, वही पेड़ पे वही मंकी, लेकिन इस बार हम थोड़े स्मार्ट हो गए मान लो। अभी क्या है कि जैसे ये मंकी था, मंकी बना देता हूं मैं, देखो ऐसा चाइनीज मंकी है चलो यार, ये भी जनता को बर्दाश्त, एम ही लिख देता हूं, मेरे को भी थोड़ा कम फील आ रही है तो इसलिए। ओके, ये एक मंकी है, ठीक है। अच्छा क्या हुआ देखो ध्यान से, इस बार आपने क्या किया, ये मान लो मंकी था 20 मीटर और आप भी कितने दूर थे, 20 मीटर, और आपने सोचा आज तो मंकी की कहानी खत्म करके रहूंगा। आपने क्या एक गन ली और 45 डिग्री पर आपने निशाना लगा दिया। कहां पर, 45 डिग्री। सही है, 45 डिग्री पर आपने क्या किया, मंकी पे निशाना लगा दिया। लिखो, when man fired the gun when man fired the gun, at the same time monkey jump from tree सही है ये बात तो monkey jump from tree, सही है। सवाल क्या है, क्या बुलेट मंकी को लगेगी क्या, यस या नो। प्रूव दैट बुलेट हिट द मंकी। कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा होशियारी दिखा देते हैं ना तो कहानी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। मंकी को लगा अब तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, नीचे कूद जाता है, बस यही तो है गेम, सारा यही तो है। देखो सबसे पहले आप ये देखो, जैसे ही मंकी जंप करेगा ना, टी टाइम में मंकी यहां आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ना मंकी के लिए, सोचो मंकी के लिए अगर वो डिस्प्लेसमेंट x है तो ये होगा, इनिशियल वेलोसिटी मंकी की 0 है, हाफ g इंटू टी स्क्वायर। मंकी इतना नीचे आएगा, सोचो मंकी इतना। अब आपको क्या प्रूव करना है कि जब आप 45 डिग्री पर फेंकोगे ना तो उसी टी टाइम में ये भी यहां पहुंच जाएगा। उसी टी टाइम में इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, इतना ही होगा। अब आप जब 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करोगे तो y कोऑर्डिनेट उसका भी कितना होगा, इतना ही होगा। अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे, देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, सुन के देखना ना। अगर इधर वेलोसिटी क्या है, v नॉट है, तो इधर कितना है, v नॉट कॉस थीटा, इधर v नॉट साइन थीटा, ऐसा ही होगा। थीटा ही लेके चल रहा हूं मैं ना, v नॉट कॉस थीटा और v नॉट। अब सोच के देखो, सोचना एक बात, अगर ग्रेविटी ना हो तो टी टाइम में इस बुलेट को यहां पहुंचना था। अगर ग्रेविटी ना हो तो टी टाइम में ये बुलेट सीधा हिट करती, ग्रेविटी की वजह से तो टिल्ट होती है। तो अगर आप सोच के देखो तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सोच के देखना। मैं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। नहीं आया, अरे बोलो, सोच के देखो, ये v नॉट कोस थीटा, v नॉट साइन थीटा, अगर ग्रेविटी ना हो तभी तो उसको हिट करेगी। अगर आप मान के सोचो, जैसे मैं कोई चीज फेंकता हूं, वो सीधी कब जाएगी, जब ग्रेविटी ना हो। ग्रेविटी होते हुए यूं आ जाएगी, मानते हो इस बात को। तो अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या ये सीधा हिट करता, बोलो यार। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, v नॉट साइन थीटा इंटू टी होता y डायरेक्शन में, और वही तुम्हारा क्या है, 20। नहीं आया, वही तुम्हारा क्या है, तो एक्चुअली में ये 20 तो है। v नॉट साइन थीटा इंटू टी क्या है,
20, क्यों टी टाइम है वो 20 मीटर जाता अगर ग्रेविटी नहीं होती तो। ग्रेविटी की वजह से तो टिल्ट होगा। तो गौर से देखो ना, वाई कंपोनेंट उसका क्या आएगा, 20 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वाई कंपोनेंट यही तो है, यही देखो ना, 20 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ही तो है ये। यानी वो उसका वाई कितना होगा, यानी सेम हाइट पर होंगे नहीं होंगे दोनों। कहानी खत्म मंकी की। बोलो, नहीं समझे? नहीं समझे भाई? सोच के देखो, आप जब निशाना लगाते हो ना सीधा एग्जैक्टली, वो तब वैलिड है जब ग्रेविटी ना हो। ग्रेविटी होते यूं आ जाता है वो, ग्रेविटी होते क्या आ जाता है, यूं ऐसे। बोलो पक्का ना? चेप दो चेप दो चेप दो। मान लो एक पार्टिकल है जिसको आपने 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। यहां पर दूर जाने पर एक दीवार है। कितने दूर है दीवार? मान लो 100 मीटर ही है। फाइंड पॉइंट ऑन वॉल वेयर पार्टिकल हिट। ये दीवार के किस पॉइंट पर जाके टकराएगा? एक्स पता है आपको? बॉल ऐसे हिट करेगी, डाउन 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 डाउन। इसका वाई कोऑर्डिनेट आपको बताना है। वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला एक्स टेन थीटा, टेन 37 कितना होता है, 3/4 माइनस हाफ जी टेन जी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100 सॉरी अपॉन वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर का मतलब ही क्या, 100 इंटू 100 कॉस स्क्वायर 37। 4/5 होता है कॉस 37। 4 इंटू 4/5 इंटू 5। देखो ये 100 से 100 मर गए, ये 5, ये कितना 25, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 125/16। ये कितना होगा भाई, 75 इंटू 16। अरे यहाँ से कॉमन ही ले लूँ ना 25 में, इससे अच्छा 3 माइनस 5/16। तो ये हो जाएगा कितना 48 माइनस 43, 25 इंटू 43/16 वाई मीटर आएगा। समझ गए बात को? दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। बोलो अब इसको सॉल्व करके लिख लोगे, पक्का ना? समझ गए? आगे के जो सवाल है वो अगली क्लास में करेंगे, है ना? ठीक है।